हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस फ़ोन नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं आपको इनकी सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम पर्टिकुलर फिंगर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी थिक है, मीडियम लेंथ में नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में आपको इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आएगी। यह जो फिंगर है इसको हम शनि की फिंगर कहते हैं, और अगर यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो तो इससे पॉजिटिव माना जाता है। इस तरह की लंबी शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है। अगर सूर्य फिंगर की लंबाई की ही बात की जाए तो यह इनकी तर्जनी से यानी गुरु फिंगर से काफ़ी अधिक लंबाई में आपको नज़र आएगी, और सूर्य फिंगर का तर्जनी से ज़्यादा लंबा होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर स्वभाव का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार रिस्क ले लेते हैं, कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ ही नेटिव का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति की रिकॉग्निशन काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम बात करें इनकी मर्करी फिंगर की तो आप देख पाएंगे मर्करी फिंगर थोड़ी सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से अगर हम एक रेखा ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक रेखा बनते हुए, जिसमें आप इनकी गुरु फिंगर, इनकी शनि फिंगर और सूर्य फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी मर्करी फिंगर काफ़ी लो सेट होती हुई। मर्करी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को शाई नेचर दे सकता है, लेकिन इनकी फिंगर्स की लेंथ अच्छी होने की वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। इवन आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी मर्करी फिंगर लंबाई में अच्छी है, सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी सभी फिंगर्स के नीचे के इनके सभी माउंट्स को। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत है यहाँ पर काफ़ी उभरा हुआ नज़र आ रहा है। यह जो माउंट है काफ़ी उठा हुआ,
और इस तरह का उभरा हुआ गुरु पर्वत होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में और अध्यात्म के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, सोशल वर्क कर सकते हैं, दूसरों को शिक्षित करने की, दूसरों को गाइड करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति की काफ़ी स्ट्रांग होती है, जिनका बृहस्पति का माउंट इस तरह से उभरा हुआ हो। आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ आड़ी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी वजह से एक सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी रहती है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं और दूसरों के प्रति सिंपैथेटिक रवैया ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि का जो माउंट है हल्का सा दबता हुआ। शनि पर्वत अगर किसी व्यक्ति का दबा हुआ हो तो ऐसे नेटिव को जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को कई बार फाइनेंशियल स्ट्रगल का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो शनि की रेखा है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन बीच बीच में कई जगहों से यह रेखा कटती हुई, यह रेखा कुछ इस तरह से चलती हुई लगभग इस सिरे तक पहुंचती हुई, लेकिन इस तरह से इस रेखा का बीच बीच में कुछ और रेखाओं से क्रॉस होना इंडिकेट करता है कि लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव रहेंगे। नेटिव को कई बार फाइनेंसिस की वजह से भी प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा, लेकिन यहाँ पर लगभग 50 की एज के बाद यह रेखा काफ़ी क्लियर है। तो ऐसे व्यक्ति 50 वर्ष की आयु के बाद काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब होते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बनता हो। भले ही यहाँ पर कुछ स्ट्रेस लाइंस इनकी शनि रेखा को काट रही हैं, लेकिन इनके हाथ में एक अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ, 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यह वाली, जिसको कहा जाता है भाग्य रेखा या शनि की रेखा। यह रेखा कहलाती है मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन, और यह तीसरी जो रेखा है इसको कहा जाता है बुध की रेखा यानी मर्करी लाइन। जब ये तीनों रेखाएं हाथ में मौजूद होती हैं तो यह नेटिव को लेटर एज में पहुंचकर काफ़ी अच्छा धन दिलवाती हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मिडिल एज के बाद काफ़ी अच्छा धन अकमुलेट कर पाने में, इकट्ठा कर पाने में कामयाब हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति की जो ओल्ड एज होती है वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है। अगर हम इनकी सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य का जो माउंट है यहाँ पर हमें दबता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से आप देख पाएंगे सेंटर का जो एरिया इस माउंट का वो हल्का सा दबता हुआ, और सूर्य पर्वत का दबना जीवन में से यश को कम करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता। इस माउंट का दबना नेटिव के यश को भी कम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य रेखा मौजूद है इस तरह से चलती हुई, और यह रेखा कुछ इस तरह से कटती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से एप्रिसिएशन की कमी नेटिव को थोड़ी परेशानियां दे सकती हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके शनि पर्वत पर इस तरह से शनि रेखा पहुंच जाए, ऐसे व्यक्ति की जो ओल्ड एज होती है वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो मरकरी का माउंट है हल्का सा लो सेट ज़रूर है, लेकिन यह माउंट काफ़ी उभरा हुआ, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। और यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीलिंग क्वालिटीज़ होंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। इनके हाथ में एक मिस्टिक क्रॉस का साइन बनता हो, यहाँ पर आप देख पाएंगे यह एक क्रॉस का चिन्ह इनकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में बनता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह का क्रॉस यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव की सिक्स सेंस काफ़ी अच्छी होगी। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस की तरफ भी रहती है, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड्स, ऐसी जो विद्याएं होती हैं इनकी तरफ भी नेटिव का रुझान देखने को मिलता है, और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीख भी सकता है। हाथ में त्रिशूल का चिन्ह बनता हुआ
आप देख सकते हैं यह जो रेखा है, यह रेखा हार्ट लाइन है, कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छे कर्व में यह रेखा चलती हुई, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी होते हैं, दूसरों की केयर करने वाली नेचर रहती हैं, थोड़ी इमोशनल नेचर भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर यही हार्ट लाइन आपको एक ट्राइडेंट यानी त्रिशूल का चिन्ह बनाती हुई नजर आएगी। यह एक ब्रांच और यह बीच में एक ब्रांच का होना इस तरह से एक ट्राइडेंट का साइन बनाती है, और जिनके हाथ पर ऐसा ट्राइडेंट का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति अगर भगवान शिव की पूजा करें तो बहुत अच्छी ऐसे व्यक्ति की जो किस्मत है चमक जाती है। और ऐसा व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर ऐसा ट्राइडेंट जैसा ऑस्पिशियस साइन बन रहा हो, गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें कई बार ऐसे व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं, और जिसकी वजह से तरक्की रुक जाती है। आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन पर आपको डाउनवर्ड ब्रांचेस नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी ब्रांचेस होने से नेटिव को लेटर एज में पहुंचकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं हैं वो 50 की एज के बाद नेटिव को परेशानियां दे सकती हैं। अगर मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देख सकते हैं इनकी जो माइंड की लाइन है यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसकी वजह से नेटिव की मेमोरी और लॉजिकल कैपेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। लेकिन यह रेखा आपको बीच बीच में कुछ स्ट्रेस लाइंस के जरिए अफ्लिक्ट होती हुई भी नजर आएगी। इन रेखाओं की वजह से नेटिव को अपने जीवन में काफ़ी अधिक स्ट्रेस का सामना भी करना पड़ता है। यह रेखाएं होने से नेटिव को कुछ ना कुछ मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा तनाव या एंग्जाइटी होने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाओं की वजह से बढ़ जाती है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ की बात करें तो आप देख पाएंगे यह रेखा आपको लगभग कलाई तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी जीवन रेखा का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी लाइफ लाइन हाथ में हो तो नेटिव की एज लंबी रहती है, लगभग 75 से लेकर 80 तक की एज रहने की संभावना इस तरह की रेखा दर्शाती है। जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ चलने वाली यह रेखा मंगल की रेखा कहलाती है। हाथ में मंगल रेखा यानी मार्स लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टेमिना काफ़ी अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति थोड़े एग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं, थोड़ा सा अग्रेशन ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन यह रेखा होना नेटिव को प्रॉपर्टी के मामले में लकी बनाती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देखोगे यह जो माउंट है काफ़ी उठा हुआ है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना काफ़ी पॉजिटिव संकेत माना जाता है। जिनकी हथेली में यह एरिया उभरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के जरिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना, यह जो रेखाएं आप देख सकते हैं आड़ी रेखाएं, इस तरह की रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपनी फैमिली मेंबर्स को लेकर, उनकी वेलबींग या हेल्थ को लेकर चिंताओं का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी क्लियर है। कुछ हल्की रेखाएं यहाँ पर ट्रैवलिंग को इंडिकेट करती हैं, लेकिन यहाँ पर हथेली के सेंटर में स्ट्रेस लाइंस का होना नेटिव की बेचैनी को बढ़ाता है। भले ही यहाँ पर मून का एरिया अच्छा होने की वजह से नेटिव जल्दी ही स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी पा लेता है, लेकिन बीच बीच में स्ट्रेस लाइंस का होना कई बार नेटिव को काफ़ी ज़्यादा बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या दे सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में।
और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों का जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।